नमस्कार साथियों। यूबीएस का आज प्राइस प्रिडिक्शन आया है गोल्ड को लेकर के। यूबीएस ने ये बताया है कि अगले 8 से 12 महीने में गोल्ड कहां तक जा सकता है, कितना पोटेंशियल गोल्ड में है। यूबीएस के रिपोर्ट को यहाँ पे कंसीडर करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया भर में कैपिटल मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक है उनमें से यूबीएस एक है और यूबीएस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में डील करता है, साथ के साथ प्रेसियस मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में और अदर प्रेसियस कमोडिटीज में डील करता है। तो इसके रिपोर्ट को अक्रॉस द ग्लोब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या ऐसे कारक है, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स को यूबीएस ने कंसीडर किया है कि गोल्ड आने वाले 8 से 12 महीने में $5,400 तक चला जाएगा। यानी कि अगर मैं करंट प्राइस की बात करूं तो गोल्ड अभी लगभग $4400 के आसपास ट्रेड हो रहा है और यूबीएस की रिपोर्ट की माने तो अगले 8 से 12 महीने में इसमें लगभग 25% की तेजी आएगी। उसके पीछे का जो कारण दिया है यूबीएस ने, सबसे बड़ा कारण उन्होंने चाइना के बारे में बोला है कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है जुलाई महीने में 54 टन गोल्ड अकेले खरीदा है, जो 2023 से लेकर के अब तक सबसे बड़ा बाइंग है किसी सिंगल मंथ में। तो चाइना की बाइंग उन्होंने बता दी। साथ में उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में यूएस में स्पेशली महंगाई कम होगा, डी इन्फ्लेशन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे ईज होंगे और जिस तरह से यूएस का इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है वो कहीं ना कहीं गोल्ड के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा यूबीएस का मानना है। तो आने वाले 8 से 12 महीनों में 5400 तक गोल्ड जा सकता है। इसी के बीच में उन्होंने कई ऐसे कारक बताए हैं जो यहाँ पे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूबीएस के हिसाब से अभी अगस्त और सितंबर में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे, लेकिन नवंबर या दिसंबर में एक बार अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जा सकते हैं फेडरल बैंक के द्वारा। उस टाइम पे गोल्ड क्रैश भी होगा और इनके हिसाब से एक बार बॉटम बनेगा जो $3850 तक भी जा सकता है, लेकिन वो बॉटम वहां पे टिकेगा नहीं। फिर वहां से जब बाउंस बैक करेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में 8 से 12 महीने में यहाँ पे कई सारे रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे, रेट ऑफ कट भी देखने को मिलेगा। तो वहां से जब गोल्ड बाउंस बैक करेगा तो $5400 तक भी जा सकता है। 4000 के आसपास, 4000 से नीचे $4100 पर यूबीएस के हिसाब से अगर कोई भी प्राइस आपको मिलता है तो वो गोल्डन प्राइस होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यूबीएस ने यहाँ कई सारे फैक्टर्स के बारे में बताया है और जियो पॉलिटिकल टेंशन के बारे में भी बताया है। साथ के साथ यूबीएस का ये भी मानना है कि गोल्ड एक ऐसा प्रीसियस मेटल है जो आने वाले टाइम में डॉलर को क्रैश कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं और दुनिया भर के देश लगातार यूएस ट्रेजरी में, डॉलर इंडेक्स में अपना स्टेक कम कर रहे हैं और गोल्ड में बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण दिया है यूबीएस ने। साथियों, अगर मैं अभी प्राइजेस की बात करूं तो गोल्ड अराउंड $4370 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहां से $1000 की तेजी का मतलब है लगभग 20 से 25% की शार्प तेजी। और ये टाइम भी जो उन्होंने दिया है 8 से 12 महीने का, तो ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अगर बीच में कहीं आपको डिप मिलता है तो बाइंग जरूर करें, क्योंकि गोल्ड को सपोर्ट कई सारे हैं। $4200 पे मेजर सपोर्ट है, 4000 अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। लेकिन फिलहाल अभी गोल्ड कंसोलिडेशन के फेज में है और गोल्ड को सपोर्ट करने वाले जितने सारे कारक हैं सब गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे टेक्निकली देखूं तो अभी गोल्ड कंसोलिडेशन फेज में है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीदें हैं। लेकिन एक गोल्ड में यहाँ करेक्शन भी देखने को मिलेगा। अगर यूबीएस के एनालिसिस को देखे, यूबीएस के चार्ट को देखे, जो एक्सपेक्टेड है वो जब होगा जब वहां पर फेडरल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, तब तक के लिए आपको वेट एंड वॉच करना है। इसके अलावा यूबीएस ने कहा है कि डॉलर इंडेक्स, यूएस बॉन्ड, यूएस का इन्फ्लेशन और जॉब का डाटा, नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा, ये सब को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हो, तो ओवरऑल यूबीएस अगले 1 साल के लिए गोल्ड में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुलिश है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर
भी साथ के साथ भागेगा। अगर गोल्ड में तेजी आई तो सिल्वर कहीं ना कहीं उसी रेंज में परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ तक ये देखा गया है कि अगर गोल्ड में थोड़ी सी तेजी आती है तो सिल्वर में उससे ज्यादा की तेजी देखने को मिलेगी। तो गोल्ड अभी $64 के आसपास ट्रेड हो रहा है और गोल्ड में भी कई सारे सपोर्ट है। $63 मेजर सपोर्ट है, उसके बाद में 61 भी मेजर सपोर्ट है सिल्वर में। और अगर $67 ब्रेक करेगा सिल्वर, क्योंकि गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो सिल्वर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में सिल्वर में भी शानदार तेजी देखने को मिलेगी। जितने सारे कारक गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे फैक्टर सिल्वर के भी फेवर में काम करेंगे। साथियों, इंडिया के इक्विटी के मार्केट में इसलिए बात करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी निफ्टी 24,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर 24,000 का जो मेजर सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक करता है तो वहां पे भारी बिकवाली देखने को मिल सकती है और फिर निफ्टी कहीं ना कहीं 23,800 और 23,500 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो जिस तरह से यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार एस्केलेट हो रहे हैं, ब्रेंट की अगर मैं बात करूं तो $92 के ऊपर चला गया है। WTI की अगर मैं बात करूं तो $84 के ऊपर चला गया है। डॉलर इंडेक्स में यहाँ हल्की सी नरमी है, लेकिन अभी भी डॉलर इंडेक्स 99.2 पे ट्रेड हो रहा है। तो डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास घूम रहा है। अगर वहां पे मेजर कोई करेक्शन आता है डॉलर इंडेक्स में तो इसका पूरा का पूरा एडवांटेज आपको गोल्ड सिल्वर को मिलने वाला है। और जिस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे बना हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के, जब तक वहां पे कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं बन जाता तब तक इंडिया के इक्विटी मार्केट में इसी तरह का प्रेशर देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल इंडियन इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। और अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे ईरान और अमेरिका के बीच में जबरदस्त तरीके का तनाव बना हुआ है। बोल्ड में अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, यूएस बॉन्ड की बात करूं, तो माइनर वहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसका कोई मेजर इंपैक्ट अभी यहाँ पे नहीं ले रहा है बाजार। लेकिन आने वाले इवेंट जो हैं स्पेशली इस हफ्ते वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा हो या फिर जो बृहस्पतिवार को चाइना से तमाम डेटा आएंगे वो हो, या जो फ्राइडे को डेटा आएगा जापान से इन्फ्लेशन का। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हफ्ते के लिए हो जाते हैं। जो यूबीएस का ये प्राइस प्रिडिक्शन आया है, तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद में इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या गोल्ड सच में 8 से 12 महीने में $5,400 को क्रॉस कर जाएगा? और अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो ये लगभग 1,80,000 से लेकर के 2 लाख के बीच का प्राइस होगा। तो शानदार तेजी यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? कमेंट करके बताओ। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।